प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। ईश्वर ही उन्नति मुक्ति और योग मार्ग में बाधक हैं। इसमें संदेह नहीं है कि इधर जो 1000 वर्षों के करीब से एशिया महाद्वीप, उसमें भी विशेषकर भारतवर्ष संसार के सब देशों से अधिक धर्मप्राण, ईश्वर को मानने वाला अथवा ईश्वर पर भरोसा करने वाला रहा और तभी से इसकी अवनति होती गई। भारतवर्ष उसके बाद से बार बार रौंदा गया, बार बार लूटा गया और बार बार गुलाम बनाया गया। आज भी सबसे अधिक ईश्वर में आस्था रखने वाला भारत है। आज तो भारत स्वतंत्र है, पर अंग्रेजों के समय जितना यह सुखी और स्वतंत्र था उतना भी इस समय नहीं है। अंग्रेजों के समय में वही सरकारी नौकर सरकार को इतना नहीं लूटते थे जितना अब लूट रहे हैं। किसी देश वाले लोग अपनी गवर्नमेंट को इसका शतांश भी लूटने की इच्छा नहीं करते जितना कि भारत सरकार के नौकरी अपने ही सरकार को लूट रहे हैं। वर्तमान भारतीय सरकार की नौकरशाही की घूसखोरी, बेईमानी और स्वार्थकता से भारतीय गवर्नमेंट की कोई स्कीम सफल नहीं होने पा रही है। हम जानते हैं कि एकदम सब ऐसे नहीं है, पर जो कहा जाता है वह अधिकांश को देखकर ही कहा जाता है। पुलिस, पटवारी, अहलकार और अधिकारियों के अत्याचार से आज भारतीय जनता स्वतंत्र कहलाने पर भी अधिक त्रस्त है और ऐसी पेशी और दबाई जा रही है कि रो भी नहीं पा रही है। जो जिस जगह पर है वही केवल अपना स्वार्थ देख रहा है। पुलिस, पटवारी, अहलकार सब एक से है। अधिकारियों में भी जो जितना ही रामायण, हनुमान चालीसा और गीता का पाठ करता या नमाज पढ़ता है वही उतना ही सबसे अधिक घूसखोर, स्वार्थी और निर्दयी तथा झूठा है। व्यापारी सेठों में जो जितना मालाधारी और टीकाधारी है वह उतना ही ब्लैक मार्केटिंग पर और जनता को सरासर धोखा देने वाला और लूटने वाला है। इन लोगों ने यह सिद्ध कर दिया है कि कंठी, माला, मजहब, ईश्वर और ईश्वर भक्त देशों और उसकी जनता के लाभ के लिए नहीं। मजहब, ईश्वर और ईश्वर भक्त देश और उसकी जनता के लाभ के लिए नहीं, बर्बादी के लिए हैं। ईश्वर के भक्त जितने घूसखोर, ब्लैक मार्केटियर, ठग, भ्रष्टाचारी और दुराचारी पाए गए उतने दूसरे नहीं, क्योंकि इनके भगवान अधर्मोद्धारकों, पतितपावनों और सबसे अधिक पापियों को ही तारने वाले हैं। मुसलमान हो तो खुदा के सामने तौबा कर दो, सब गुनाह माफ। ईसाई के ईश्वर ने अपने पुत्र ईसा को इसीलिए भेजा था। ईसा ने तमाम ईसाइयों का गुनाह माफ कराने के लिए सूली पर चढ़कर जान दे दी। हमने कचहरियों में देखा है कि जो अहलकार, टीका और मालाधारी हैं, जो मुसलमान अहलकार
कचहरी में भी करीब करीब बजे नित्य नियम से नमाज पढ़ते हैं, वह सबसे अधिक घूसखोर है। इसमें क्या साबित होता है कि या तो ईश्वर है ही नहीं, और यदि है तो वह भी घूसखोरी, बेईमानों, चोरों, ठगों और दुराचारियों का साथी है। संसार में जो घूसखोरी, बेईमानी, झूठाई और दुराचार बढ़ा हुआ है, वह साबित कर रहा है कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर को सब मजहब वाले सर्वव्यापक मानते हैं, अतः यह अवश्य घूसखोरी, लुटेरों, चोरों और अत्याचारियों के भीतर भी है। पर जहाँ यह सब तरफ से व्यापक है, वहाँ से घूसखोरी और अनेक तरह के अत्याचारों को असंख्य वर्ष बीतने पर भी आज तक निकाला नहीं सका। अतः यह सिद्ध है कि ईश्वर के समान कोई वस्तु संसार में नहीं है। पंडा, पुजारी, पंडित, पादरी और मजहबी लोगों ने ईश्वर, नरक और स्वर्ग की कल्पना की है। ईश्वर और नरक की कल्पना इन लोगों ने जनता को डराने के लिए की, और स्वर्ग की कल्पना उन्हें लालच दिखाने के लिए की। यह सब ईश्वर और नरक का डर और स्वर्ग की लालच दिखाकर लोगों को ठगाते हैं। कहते हैं कि ऐसा नहीं करोगे तो ईश्वर तुम्हें नरक की आग में डालकर जलावेगा। इन झूठों से कोई यह नहीं पूछता कि जो जलने वाली चीज है, अर्थात शरीर, तो वही छूट जाता है, और आत्मा जल ही नहीं सकती। जो जल नहीं सकती, जो निराकार है, उस आत्मा को कैसे कोई जलावेगा? मनमय शरीर आग में तभी जल सकता है जब स्वयं मनमय आत्मा में जलने की कल्पना हो। आत्मा के मनमय शरीर को यदि कोई दुख पहुंचा सकता है तो उसकी कल्पना और कोई नहीं। अतः मरने के बाद जब मनुष्य केवल मनमय रहता है, उस समय यमदूत और नरक उसके सामने आवेंगे। इसके मन में मजहबी उपदेशों के अनुसार ईश्वर और उसके बनाए या नियत किए हुए यमदूत और नरक स्वर्ग पर विश्वास करते हैं। हमारे सच्चे ज्ञान से जब मनुष्य के दिमाग या मन में ईश्वर ही निकल गया तो उसके बनाए नरक, स्वर्ग, यमराज और यमदूत कहाँ रहे? मजहबी लोगों ने देश या मनुष्य जाति में मजहबी भावना डालकर देश और मनुष्य जाति की इहलोक में तो बर्बाद किया ही है, मरने के बाद भी उन्हें दुख और नरक यातना झेलने के लिए तैयार कर दिया है। भारतीय मनुष्य मजहबी भावना के कारण यहाँ जीते जी तो दुखी और बर्बाद हैं ही, मरने के बाद भी नरक भोगेंगे। बात यह है कि जिनमें मजहबी ईश्वर, यमराज, यमदूत, नरक और स्वर्ग की भावना ही नहीं है, जिनमें इसके अस्तित्व पर विश्वास ही नहीं है, उनके सामने यह नहीं आ सकते। मनमय आत्मा के सामने स्वयं उसी की कल्पना रह सकती है, दूसरी नहीं। अतः जो ही तुम्हें यह ज्ञान हो गया कि ईश्वर, मजहब, यमराज, यमदूत और नरक स्वर्ग सब झूठे हैं, तो ही आप मुक्त हो गए। इस आत्मा को यदि कोई बंधन में डाल सकता है तो इसी का अज्ञान। अतः इस आत्मा को यदि कोई मुक्त कर सकता है तो इसी का ज्ञान और कोई नहीं। अपनी उन्नति और मुक्ति तुम्हारे अपने ही हाथ में है। ईश्वर ने तुम्हें अपने को मानने के लिए विवश नहीं किया है, किंतु तुम स्वयं अपने अज्ञान के कारण उसे मानकर उसके बंधन में पड़ गए हो। सारे बंधन से छूटकर भी
जब तक ईश्वर तुम्हारे मस्तिष्क के भीतर है तब तक तुम उसके गुलाम हो, उसके अधीन हो, उसके जल्लाद यमराज के अधीन हो, उसके जमदूतों तथा उसके नरक के अधीन हो। आज यदि तुम ईश्वर को अपने मन से, मस्तिष्क से और दिमाग से निकाल फेंक दो तो यह सब तुरंत निकल जाएंगे और तुम मुक्त हो जाओगे। तुम इन्हें निकाल दो तो यह तुम्हारे पास आने का साहस नहीं करेंगे। ईश्वर, मजहब, यमराज या नरक और स्वर्ग के भाव अपनी जबरदस्ती से तुम्हारे मस्तिष्क में नहीं है, किंतु तुम्हारे मानने से हैं। अतः इन्हें अपने मस्तिष्क से दूध की मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दो, क्योंकि यही तुम्हारे नरक, दुख, अवनति, अज्ञान और बंधन के कारण है। जय जीव।